हाँ जी, नमस्ते। हेलो, नमस्कार सर, आपको चरण छू के प्रणाम करता हूँ सर। जी, वो किस लिए? सर अ, जब मुझे फर्स्ट टाइम सर शुगर मतलब डोज़ हुआ था, हुँ, तो सर एक्चुअली मैं ग्लूकोमीटर से चेक कर रहा था, तो हुँ, ग्लूकोमीटर में मेरी रीडिंग आ गई थी सर 400। जी, और सर फर्स्ट टाइम अगर कोई भी देखता है तो 400 रीडिंग सीधे उसकी, और मेरी एज भी ज़्यादा नहीं सर, 32 है। जी। तो सर एकदम से मतलब मैं घबरा गया। हुँ, फिर हुँ, उसके बाद सर अब कोई भी होगा तो सर वो डॉक्टर के पास जाएगा सीधे। मैं हुँ, भी सर डॉक्टर के पास गए और तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, बोले शुगर है, अब ज़िंदगी भर हुँ, दवाई खाना पड़ेगा, हुँ, दवाई खाइए। और अभी मैं आपको ये मेटफॉर्मिन और डापानोवा ऐसे कुछ करके सर कंबाइंड गोली थी, तो सर वो हुँ, दे दिए। सर मैं भी सोचा कि सर शुगर हो गई तो अब दवाई तो खाना ही पड़ेगा। तो हुँ, सर जब मैं फर्स्ट टाइम ये दवाई खाया तो सर मुझे बहुत मतलब बिस्तर से मैं उठ नहीं पा रहा था सर। इतनी ज़्यादा हुँ, कमज़ोरी आ गई, वो हो गई, तो घर वाले हमारे बोले सर कि ये दवाई क्या है कि अभी पहली दफ़ा शुगर की खाए हो, इसलिए जो है ऐसा हुआ है, लगातार खाओगे 2-4 दिन तो सब सही हो जाएगा। सर हुँ, 4-5 दिन और मैंने खाया तो मेरी हालत और ज़्यादा बिगड़ती रही। मतलब हुँ, जितना हुँ, मुझे 400 शुगर होने पे कोई मतलब अ, फ़ील नहीं हो रहा था कि मुझे शुगर है। वो हुँ, दवाई खाने के बाद सर ऐसा लग रहा था कि मतलब कहीं मेरी मौत ना हो जाए। हुँ, इतना हुँ, ज़्यादा मतलब कमज़ोरी आ गई शरीर पे, आँखों से दिखना कम हो गया। अब फिर डॉक्टर जी, साहब के पास गए, हम बोले सर मुझे नींद भी नहीं आ रही है, जब से मैंने हुँ, दवाई स्टार्ट करी और शरीर में अजीब-अजीब टाइप का हो रहा है, मतलब हुँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। तो वो बोले नींद की गोली ले लो, हुँ, नींद की गोली खाओ। तो हम बोले सर अब नींद की गोली खाएँगे तो सर इसमें तो आप दवाई हर प्रकार की बढ़ा रहे हैं सर, किसी चीज़ की घटा नहीं रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सर दवाई के कारण ऐसा हो रहा है, 1-2 दिन मैंने आपकी दवाई छोड़ा भी था, तो मुझे अच्छा लगा था। तो बोले नहीं हुँ, दवाई तो खाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे 50% पार्ट्स खराब हो गए हैं शुगर के कारण, 50% अगर बचे रहने चाहते हो तो दवाई खाओ। और सबकी हुँ, सर जबकि मेरी किडनी की जाँच नॉर्मल थी, हुँ, मतलब किडनी का यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल था। और हुँ, लीवर फैटी लीवर था और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था ट्राइग्लिसराइड। हुँ, फिर उसके बाद सर मैंने आपके वीडियो देखे। हुँ, वीडियो देखने के बाद पहले तो सर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। हुँ, लेकिन जिस दिन मतलब मैंने आपकी डाइट एक फॉलो की है जब से, तो मेरा हुँ, शुगर लेवल सर जो है 100 से 120 सुबह मॉर्निंग रहता है फास्टिंग। हुँ, और सर जैसे आफ्टर मतलब ईटिंग जो है, वो सर हुँ, रहता है 180, मान लीजिए कभी कभी 140 भी आ जाता है। और हुँ, सर फास्टिंग इंसुलिन मैंने कराया था, तो सर हुँ, फास्टिंग इंसुलिन मेरा आया था 31। बहुत ज़्यादा। जी, और सर उसको कैलकुलेशन किए फास्टिंग शुगर से, तो सर वो आ हुँ, रहा था 8.5। अच्छा। जी, और सर जैसे हुँ, मुझे थायराइड भी है, ठीक है, आप मेरे शुगर को की ये गोली तो बताइए आपकी HbA1c कितना था पहले? HbA1c सर 13 था। और अभी कितना है? सर अभी 2 महीने हुए, 3 महीने बाद जाँच होगी, नहीं तो वो जाँच वाला बोल रहा था कि गड़बड़ आएगी अगर अभी आप कराएँगे तो। अच्छा, ठीक है। पहले शुगर बोले जब 13 था तब शुगर कितना आता था? सर 300-400 कम ही नहीं हो रही थी। और अभी कितना आ रहा है? 300-400 अभी कितना आ रहा सर है? अभी तो मेरी 100 से 120 शुगर आती है, मतलब हाँ, फास्टिंग। हाँ, पीपी सर थोड़ा-सा कभी-कभी क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ ज़्यादा खा लिए तो मतलब 180, क्योंकि 180 आपने नॉर्मल रेंज के अंदर कहे हैं कि 180 के हुँ, अंदर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हुँ। कोशिश करते हैं कि मतलब सही रहे, तो 150 से 180, 190 तक रहती है सर, ग्लूकोमीटर पे। तो कैसे किया आपने? सर ये फिट डाइट फॉलो करके। क्या चेंज किया आपने? आपने पहले क्या खाते थे? क्या कम किया? क्या ज़्यादा किया? थोड़ा बताइए ताकि सर बाकी पहले लोगों जैसे को मैं चावल ज़्यादा खाता था, मतलब हुँ, जैसे कार्बोहाइड्रेट पहले ज़्यादा लेते थे सर हम, जी, प्रोटीन हम बिल्कुल नहीं लेते थे सर। फिर जब से हाँ, आपकी डाइट मैंने उसको समझा कि मतलब खाने में क्या है, अपने को सही जानकारी है नहीं, और अगर जानकारी सही हो तो उससे भी ये सब चीज़ें घटाया जा सकता है। तो सर जब आपकी फर्स्ट टाइम ही मतलब मैंने मतलब आपकी डाइट फॉलो की पहले दिन, तो उसी दिन हुँ, जो हुँ, है उसमें मेरा जो है मतलब पीपी शुगर जो है, हुँ, जैसे पहले 300 साढ़े 300 रहता था, तो 220 उस आया था सर, तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर हम हुँ, सोचे कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन बस हो, लगातार सर मैं 1 महीने तक ऐसे करता रहा, चेक करता रहा। हुँ,
फिर भी मुझे मतलब विश्वास ही ना, मेरे घर वाले जो है बोले तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें हाँ, डॉक्टर की दवाई खाना चाहिए, क्योंकि उनके सामने डॉक्टर ने कह दिया कि भाई तुम्हारे 50% पूरे शरीर के पार्ट्स जो है खराब हो गए हैं। हुँ, ठीक है। तो सर मेरा मतलब ये कहने का मतलब है सर, जैसे अभी 1 महीने लगातार जो है मैं शुगर चेक करता हूँ सर। रैंडम हुँ, मेरी 100 120 के आस-पास रहती है। जैसे कभी भी अगर मान लीजिए चेक करें 2-3 जी, घंटे बाद तो 100-120 रहती है। और जी। सर जैसे मतलब ये शुगर सर मेरी जो है सर, ये क्या मैं सही कर सकता हूँ सर, मतलब एकदम वैसे जैसे बिल्कुल सही कर सकते हैं, अभी नॉर्मल हो आपको क्या? इंसुलिन रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंसुलिन है अभी आपको, ठीक है? जी, जी। जी सर। तो बहुत ज़्यादा इंसुलिन है, तो इसलिए आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी और बहुत अच्छा हुआ है, कम से कम 6 महीने, साल भर दीजिए, 3 महीने में ही आपको फ़र्क दिख जाएगा। एचबी1सी जब कराएँगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जी सर। 13 से कितना नीचे आ जाएगा और 6 महीने जब फ़ॉलो करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी रिवर्स भी हो जाएगी, ठीक है? जी, और सर जैसे मेरा पैनक्रियाज़ सर मतलब मैं ये जानना चाहता था सर, मेरा मतलब पैनक्रियाज़ सही काम कर रहा है सर? देखिए, पहली चीज़ तो आपके डॉक्टर ने थोड़ी बहुत तो सही बोला कि जिस दिन आपकी जी, डायबिटीज़ की डायग्नोज़ हो गई, उस दिन आप समझ लीजिए कि 50% आपकी जो पैनक्रियाज़ का बीटा सेल्स है, वो डिस्ट्रॉय हो गया। जी, जी। इसमें कोई शक नहीं है, जी ठीक सर। है? लेकिन जी। जो आपके 50% जो बचे हुए हैं, उससे आप पूरी ज़िंदगी निकाल सकते जी सर। हैं, ये भी एक अच्छी बात है, जी सर। ठीक है? बशर्ते आप अपने डायबिटीज़ को रिवर्स करके रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी। मेरे को 7 साल पहले मुझे भी डायबिटीज़ था। तो आप जी सर। समझ लो मेरा भी 50% पैनक्रियाज़ का बीटा सेल्स डैमेज हो चुका है, खत्म, जी, जी। ठीक है? जी लेकिन सर। 7 साल से मैं डायबिटिक फ्री हूँ, दवाई नहीं खा रहा जी। हूँ, तो मेरी जो 50% या 40% भी जो है, वो उससे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ार सकता हूँ। लेकिन जी अगर सर। मैं अपनी डायबिटीज़ रिवर्स नहीं करता, तो वो 50 का 40, 40 का 30, 30 का 20 और करते-करते आने वाले 15-20 साल में पूरी बीटा जी सर। सेल्स खत्म हो जाते हैं। उसके बाद मैं खुद इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता। जी सर। इसीलिए जो टाइप 2 के मरीज़ हैं, जिसको 20 साल, 25 साल, 30 साल डायबिटीज़ रहता है, उनको फाइनली जी। दवाई से कोई काम नहीं होता है, उनको इंसुलिन लेना ही पड़ता है। आप देखे जी होंगे सर। आज तक किसी डायबिटीज़ के मरीज़ को ठीक होते हुए देखा है? मैंने तो नहीं देखा। नहीं सर, कभी नहीं देखा सर। क्योंकि मैं सर पहले 1 खुद ही गोली पेशेंट चलती हो है, गया था फिर 2, फिर 3, फिर 4 और उसके बाद जब और गोली नहीं दे सकते, इससे ज़्यादा, जी सर। तब इंसुलिन पे आ जाते हैं। ठीक है? जी सर। ये जो चीज़ हम बता रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं बताई। जी जो सर। हमारी डाइट को फ़ॉलो करेगा, जो डायफिट डाइट को फ़ॉलो करेगा, उसको जी। एक भी गोली लेने की ज़रूरत नहीं है, इंसुलिन की तो छोड़ ही दीजिए। आपकी जी। बॉडी इतनी इंसुलिन बना रही है आज के डेट में, 31 बताया ना जी। आपने, जी, जी, 31 जी। जी। फास्टिंग इंसुलिन इतनी ज़्यादा बना जी सर। रही है, वो इसीलिए तो जब बहुत ज़्यादा बनाने लगती है, तब उसकी क्षमता खत्म हो जाता है बनाने की, इसलिए उसको जी, रोकना जी। है। कैसे रोकोगे? डायफिट डाइट से। ठीक है? जी और सर। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है हमारी डायफिट डाइट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं, खुद कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, हमारी प्रोग्राम जी। नहीं जॉइन कर पाते हैं, इसलिए डायबिटीज़ दरबार भी लगाते हैं ताकि लोग जुड़े और खुद से कर जी सर। सके। बहुत सारे लोग खुद से नहीं भी कर पा रहे हैं, इसलिए हमने एक बहुत ही अफोर्डेबल 7 दिन का एक डाइट प्लान हमने कहा कि हम कुछ जी सर। लोगों को बना के देंगे ताकि वो सीख पाएँ। तो अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, नीचे नंबर पे अभी के अभी फ़ोन करिए क्योंकि जी। लिमिटेड लोगों के लिए ये सीट है क्योंकि इतनी कम प्राइस में हम जी नहीं सर। अफ़ोर्ड कर पाएँगे क्योंकि वो हमारा खर्चा पानी भी नहीं निकलेगा क्योंकि हमारी मैन पावर भी उतना नहीं है, क्योंकि हम उतने जी सारे सर, लोगों सही को बात। नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं क्योंकि अफोर्डेबल नहीं है, जी। उनका नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए हमने इसको किया है कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, कुछ लिमिटेड लोगों के लिए। तो अगर जी। आप भी जो लोग भी सुन रहे हैं आप इस प्रोग्राम को बाद में भी जी सर। सुनेंगे, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम को अवेल करिए क्योंकि लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड लोगों के लिए जैसे कुछ लोग हो जाएँगे, हम बंद कर देंगे इसको, ठीक है? क्योंकि हम जी सर, ज़्यादा लोगों बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं बिल्कुल लूँगा सर, और सर जैसे मेरा फैटी लीवर है सर, मतलब और थायराइड है सर। तो सर ये मतलब इसमें जैसे मैं प्रोटीन बढ़ाया हूँ सर, तो सर इससे कोई दिक्कत तो नहीं है फैटी लीवर में? और फैटी लिवर प्रोटीन बढ़ाने से कम हो जाएँगे, डायफिट डाइट को जी फ़ॉलो सर। करने से आपकी फैटी लिवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन थायरॉइड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। थायरॉइड जी सर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, डाइट से जी सर। रिलेटेड नहीं है।
तो इसीलिए जी, हो जी। सकता है कि आपकी थायराइड ठीक ना हो, लेकिन फैटी जी, लिवर लाइफस्टाइल की वजह से है, खान-पान जी, की जी। वजह से है, तो वो जी, 100% आपका ठीक हो जाएगा। हज़ारों लोगों की फैटी लिवर हमने ठीक करी है, हज़ारों लोगों की। जी, सर। सर और एक इसलिए चीज़ और कि स ऐसा नहीं है जी, कि फैटी लिवर को हम डायरेक्टली ठीक कर रहे हैं, हम शुगर को जी, ही ठीक करते हैं और साथ ही साथ अपने आप फैटी लिवर ठीक हो जाता जी, सर। सर एक चीज़ मैं ये बोल रहा था सर जैसे मुझे एक्सरसाइज़ मतलब जैसे जिम-विम जाने का मन है, तो सर जैसे पहले मतलब अब मैं कैसे बताऊँ सर जैसे एक दफ़ा मेरी डायबेटिक्स में बात हुई थी, तो सर है। उन्होंने कहा था कि सुबह टाइम एक्सरसाइज़ मत करिए, आपकी अगर हुँ। शुगर बढ़ी रहती है, 100 के ऊपर मैं है तो। सबसे पहले आपको ये बता दूँ, मैं तकरीबन 7 साल से जी, खाली पेट सुबह में ही जी, एक्सरसाइज करता हूँ। इसके ऊपर भी एक वीडियो बना है कि एक्सरसाइज कब करनी, खाली पेट एक्सरसाइज करेंगे तो सबसे फायदा। देखिए, जी, ये चैनल और दूसरे चैनल जी में सर, फ़र्क क्या है बताइए? फ़र्क क्या है? जी। सर बताइए फ़र्क क्या ये है फ़र्क? कि सर मैंने ये फ़र्क मैं देखा बताता सर हूँ, सब मैं जी, बताता जी, हूँ, मैं बताता हूँ, क्या जी, फ़र्क है इस चैनल में और बाकी के चैनल में। पहला च पहली बात तो ये चैनल एक एमबीबीएस डॉक्टर का चैनल है। दूसरी जी, जी, चैनल एमबीबीएस डॉक्टर की नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, जी, पहली चीज़। जी, जी, दूसरी चीज़, इस चैनल में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, एक बंदे ने खुद अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करी है जी और सर, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा है। ये दूसरा अंतर है। तीसरा जी सर। सबसे बड़ा अंतर है कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे, इस चैनल पे हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते। क्या नहीं बेचते? हाँ, सही है। ये तो कोई सही प्रोडक्ट बात है नहीं सर। बेचते, ठीक है? जी, 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 जी बाकी सर, सारे चैनल में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट अपना लॉन्च करते हैं, अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। हम कोई भी जी, प्रोडक्ट बेचना बुरी बात नहीं है। आप समझ लो जो जी, जी, प्रोडक्ट बेच रहा है या फिर चैनल चला, प्रोडक्ट बेचने के साथ चैनल अगर कोई चला रहा है तो सिर्फ़ मार्केटिंग चैनल है। जी, जी, जी सर। ये कोई मार्केटिंग चैनल नहीं है, ये देश बदलने के लिए चैनल चला रहा है। ठीक सर है? आपको मैं मतलब मैं एक चीज़ कहना ये चाहूँगा सर आप इंसान के रूप में भगवान या सर कोई ऐसा नहीं कि मतलब मैं आपको तारीफ़ करके चढ़ा रहा हूँ, ये असलियत है सर। मैं तो सर मतलब जब मैंने दवाई फर्स्ट टाइम खाई थी और उसके बाद जो है मुझे ऐसा मतलब हुआ कि अब डॉक्टर साहब अब क्योंकि इंसान डॉक्टर पे ही तो विश्वास करता है। तो सर बिल्कुल। ये मुझे हो गया कि अब मुझे हर प्रकार की दवाई खाना पड़ेगा, नींद की दवाई अलग खाना पड़ेगा, ताकत की अलग खाना पड़ेगा। सर जब से मैंने आपकी डाइट फ़ॉलो करी है, उससे तो नींद-ऊँद तो मुझे अच्छे से आने लगी और दूसरी बात क्या कहते हैं अंदर से भी अच्छा लगने लगा कि मतलब जैसे हाँ, कि भाई अब कोई ताकत-वुकत की दवाई की ज़रूरत नहीं है। और सबसे हुँ, बड़ी बात ये है कि शुगर जो सर अचंभो तरीके से एकदम बिना मतलब किसी दवाई के सीधे जो आसमान से ज़मीन पे उतर आ रहा है, ये सर मेरे लिए बहुत बड़ा और मेरे घर वाले खुद ही अचंभो कर रहे थे। हुँ। सर अगर कुछ जी, दिन मैं अगर वो दवाई और खाता तो पता नहीं क्या हो जाता है सर। जी। दवाई मत खाइए क्योंकि जो फूड है, जो डायट डाइट में हम बताते हैं क्या खाना है, वही जी सर। आपकी दवाई है। ठीक है? तो जैसे आप सबसे बड़ी दवाई तो वही है सर। मल्टीविटामिन अगर आप खाते हैं, ज़रूरत नहीं है। जी, आप सब्ज़ी खाइए, फल खाइए, ठीक है? नट्स एंड जी सर। सीड्स खाइए, दूध पीजिए, जी सर। ठीक है? इसमें आपको सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल जाएँगे, तो आपको मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम है, ठीक है? जी वो सर। सारा चीज़ आपको नेचुरल तरीके से मिल जाएगा, ठीक है? नींद की जी सर। प्रॉब्लम है, अलग गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जी सर। अगर आप अच्छे जी, से यही खान-पान करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज़ करेंगे, मेहनत करेंगे, नींद अपने आप आएगी। ठीक है ना? सही बात तो है सर। जी यही सर। चीज़ है, यही तरीका है, इसीलिए ये चैनल सबसे अलग चैनल है, क्योंकि कुछ भी हम जी सर। नहीं देते हैं, कुछ भी हम बेचते सही बात नहीं है। हैं, ठीक है? और फिर भी लोग ठीक होते हैं। ये बात तो सही और सर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा सर जैसे जैसे फल अपन खाते हैं, तो जो ग्लूकोमीटर की रीडिंग है, तो वो तो जैसे ग्लूकोज़ बताता है सर। तो जैसे अपन फ्रुक्टोज़ फल में रहता है, तो सर वो खाते हैं तो सर जैसे मैं HbA1c 1 महीने बाद कराऊँगा जब मेरे 3 महीने कंप्लीट हो जाएँगे। तो सर क्या उसमें फ्रुक्टोज़ का कोई रोल रहेगा? मतलब क्या उसके कारण शुगर मतलब HbA1c बढ़ा आ सकता है सर? देखो, सबसे पहले तो आप समझो कि फ्रुक्टोज़ भी जाके आपके ग्लूकोज़ में ही जी सर। कन्वर्ट होता है, पहली चीज़, जी, जी। ठीक। लेकिन आपके ब्लड में ग्लूकोज़ मिलेगा जी, जी। और अगर आप ग्लूकोज़ ज़्यादा खाओगे, तो वो फ्रुक्टोज़ तो जी सर। ग्लूकोज़ में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है ना। जी, जी। वो फ्रुक्टोज़
फ्रुक्टोज मेटाबोलाइज होके लिवर के द्वारा आपके ब्लड में ग्लूकोज जी, बन के जाना चाहिए, लेकिन आपके शरीर में ऑलरेडी ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, तो इसलिए लिवर क्या जी, करती है, उसको फैट में कन्वर्ट कर देती अच्छा, है। अच्छा। इसीलिए जो लोग एक्सेस फ्रूट्स खाते हैं उनको फैटी लिवर हो जाता जी, है, ठीक है। लेकिन अगर आप जी, कार्बोहाइड्रेट कम खाएंगे, ग्लूकोज कम खाएंगे, तो यही जो आपकी फ्रूट से आप फ्रुक्टोज खा रहे हैं, वो आपके जी कन्वर्ट सर, हो जाएगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से फिर ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन से एनर्जी में, जी सर, ठीक है। तो एक्सेस जब, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जी सर, एक्सेस कुछ भी खाएंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है, समझ में आ गया। जी सर, एक्सेस, इसलिए मैं फल भी बोलता हूँ 100, 150, 200 ग्राम से ज्यादा मत खाइए। 12 बजे तक 1-1 किलो फल खाएंगे तो जी सर, फैटी लीवर आज नहीं तो कल होना ही होना है, ठीक है। और कोई सवाल? जी सर। हेलो। हाँ, और कोई जी सवाल? सर, सवाल नहीं, अब बस ये मैं कहना चाहूँगी कि नहीं, नहीं सर, बस मैं ये कहना चाहूँगा सर, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि अगर अपनी ज़िंदगी इस मतलब, क्योंकि अब सर, क्योंकि मैंने ऐसी स्थिति पे रहे हैं, मतलब जिसमें हमको मृत्यु का एहसास हो गया था, जब शुगर लेवल मेरा बढ़ा था, तो इसलिए मैं 2 लाइन ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को शुगर है, उसको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ना दवाई अपनी धीरे-धीरे कम सकता है, वो ठीक हो सकता है अगर टाइप 2 शुगर है। तो हम्म कहने का मतलब ये है कि डाइट फॉलो करने से हमको बहुत फ़ायदा मिला और मेरी ज़िंदगी एकदम बदल गई। मैं सर को जानता भी नहीं हूँ कि सर कहाँ रहते हैं, ना ही मैं कोई सर का हम्म आदमी हूँ। बस ये खुशी के कारण मैं बोल रहा हूँ कि मतलब मुझे इतनी खुशी है मेरी इस यंग एज में, अगर मेरा डायबिटीज़ 400 से बिना किसी दवाई के कंट्रोल होके 100-120 आ गई फास्टिंग, और बीपी 180-200 भी है तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी धीरे-धीरे आ जाएगी। लेकिन ऐसा हम्म चमत्कार सर मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था, ना ही मेरे घर वालों ने सोचा था, बल्कि मैंने अपने 8-10 परिचितों को आपका वीडियो जो है भेजा, तो वो शुरू में तो कहते हैं कि ऐसा असंभव है, लेकिन हम बोलते हैं एक दफ़ा करके देखो, क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं ही हूँ। हम्म सर आपको जी सैल्यूट करता हूँ सर, और आपके जो है ये कहेंगे कि आप ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और लोगों की मदद करते रहें, जी जी, और आपसे थैंक सर यू बहुत सो कुछ मच। सीखने को मिलता है इंसान को। जी, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। और बहुत जल्दी आप HB1C करेंगे तो आपका डायबिटीज भी देख रिवर्स। रहा है और शेयर ना करें तो सर ऐसा हो कैसे सकता है? क्योंकि आपके अंदर जो नॉलेज, सबसे पहली बात तो सर ऐसे नॉलेज, जो सीक्रेट नॉलेज आपने शेयर कर दिया, पब्लिसिटी करी है सर, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा दिक्कत यही हो जाती है खाए क्या? और हम्म जब कोई डॉक्टर कहाँ जाता है तो वो डॉक्टर कहता है हर 2 घंटे में खाओ, और यही गलत तरीका है। अगर किसी को हम्म टाइप 2 डायबिटीज़ है, वो इसके कारण कहता है क्योंकि शुगर की दवाई खाएगा भूख लगेगी, और दवाई ना खाए तो शुगर लो हो जाएगी। हम्म जी, मतलब अगर कुछ नहीं खाया खाना तो 2 घंटे में तो शुगर ठीक, लो होने लगेगी, चक्कर आने लगेगा, बार और बार नहीं ऐसे अगर खाना जीना है। है तो फिर जी, जी। जी, अगर ऐसे हाँ, किसी कुछ को कह रहे जीना हैं। है कि भाई दवाई खाने 5-10 गोली खा ले, अगर जीना है ऐसे तो कोई बात नहीं। अगर लेकिन जिसको अपनी लाइफ बनाना है, लाइफ अच्छी लाइफ जीना है, तो वो जो है डाइट फॉलो करके बहुत अच्छी लाइफ जी सकता है। उसको खुद ही 10 दिन में एहसास होने लगेगा सर। क्योंकि जी जी मुझे तो जी, ये जो है 2 ही 3 दिन से सर जो इतना अच्छा फील होने लगा था अंदर से कि हम्म क्या बताऊँ सर। जी सर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। खुश वेलकम रहिए। सर। नमस्ते सर, आपको थैंक चरण छू के यू, नमस्ते। प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच। जी, जी। नमस्ते सर।